नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित। इससे पहले सदन में हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक, पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक और हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पुनर्स्थापित हुआ। बजट सत्र के 8वें दिन की कार्रवाई शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। किरण चौधरी ने परिवार पहचान पत्र के साथ सवाल किया। कहा कि क्या बीपीएल के मानदंडों को संशोधित करने का विचार हो रहा है। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। कहा बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय का दायरा बढ़ा, मानदंडों को संशोधन करने का कोई और प्रस्ताव नहीं। किरण चौधरी ने दोबारा सवाल पूछा कि अगर ज्यादा आय हुई तो क्या कार्ड काटा जाएगा। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत ने जवाब दिया कि अगर 1,80,000 से ज्यादा तो नाम कटेगा। बीबी बत्रा ने अवैध कॉलोनियों से जुड़ा सवाल किया। पूछा कि 2020 में कितनी अवैध कॉलोनियां खड़ी हुई, अवैध कॉलोनियों पर क्या कार्रवाई की गई। बीबी बत्रा के सवाल पर जेपी दलाल ने जवाब दिया कि कहा कोरोना काल में 510 अवैध कॉलोनियां विकसित हुई। 510 में से 502 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। 2139.47 एकड़ की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई। विधायक कमल गुप्ता ने बिजली मंत्री से सवाल किया कि क्या हिसार में भूमिगत बिजली वितरण प्रणाली का प्रस्ताव है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जवाब दिया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव में ऐसा हो रहा है। अलग अलग 4 बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। विधायक कमल गुप्ता ने सुझाव को कंसीडर करेंगे। विधायक मामन खान ने इंडस्ट्री स्थापित करने से जुड़ा सवाल किया। कहा सरकार इंडस्ट्री पर गंभीर नहीं दिखती और इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो मेवात कैसे बढ़ेगा। सीएम दुष्यंत चौटाला ने मामन खान के जवाब देते हुए कहा कि हम हाईवे बना रहे हैं जो कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा। मेवात में इंडस्ट्री डायवर्ट करना महत्वपूर्ण विषय। किरण चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। कहा बजट के दिन कैग रिपोर्ट टेबल पर होनी चाहिए थी। आज HSIIDC कर्ज में डूबा हुआ है। सवालों से बचने के लिए कैग रिपोर्ट लाने में देरी। किरण चौधरी ने आरोप पर स्पीकर ने जानकारी दी। कहा कि बीएसी की बैठक में सब कुछ तय था, हाउस ने ही सब कुछ पहले से तय किया था। कांग्रेस के व्यवहार पर रणजीत सिंह ने सवाल उठाए। कहा कांग्रेस दिमागी तौर पर सत्ता परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रही है। 1977 में सत्ता परिवर्तन के दौरान भी ऐसा हुआ था। उस समय भी कांग्रेस के बारे में ऐसा ही कहा गया था। एपीएमसी कमेटी से कांग्रेस के दोनों विधायकों ने इस्तीफा दिया। किरण चौधरी और बीबी बत्रा ने स्पीकर को चिट्ठी भेजी संशोधन को लेकर। स्पीकर ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। बीजेपी के 2 और जेजेपी के 1 विधायक कमेटी में शामिल। समालखा विधायक धर्म सिंह छोकर और छोकर के साले के निवास और बाकी ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग ने मारी रेड। टैक्स चोरी और जमीन में खरीदने में गड़बड़ी को लेकर आरोप। कल्पना चावला की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा कि देश का गौरव, महिला शक्ति का पर्याय, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को शत-शत नमन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने उनके जन्मदिन पर सीएम मनोहर लाल के ट्वीट में शुभकामनाएं दी। लिखा कि खेल के क्षेत्र में आपका योगदान सराहनीय है और बेटियों के लिए आपकी प्रतिभा प्रेरणा स्रोत है। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट में बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है। दिल्ली में सांसद के फ्लैट में उनका शव फंदे से लटका मिला। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली कि बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आत्महत्या कर ली है। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो सांसद के शव को फंदे से झूलता मिला। अभी आत्महत्या के पीछे की वजह साफ नहीं।
बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर कारण बीजेपी ने होने वाली संसदीय दल की बैठक को रद्द कर दिया है। झज्जर के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। बॉर्डर पर अब दूध की किल्लत दूर करने के लिए किसान भैंस भी ले आए हैं। जींद से 1 लाख रुपए में किसान भैंस खरीद कर लाए और भैंस के लिए चारे और पानी की व्यवस्था भी की। किसानों ने गर्मी मौसम से बचाव के लिए पंखे और कूलर की व्यवस्था की। किसानों ने अपने कच्चे मोर्चों में मच्छरदानी लगाई ताकि उन्हें परेशानी न हो। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तब तक वो आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं संदेश देने के लिए धरनास्थल पर भैंस लाए। टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर किसानों की मदद कर रहे हैं। हिमोन नामक सामाजिक संस्था किसानों को गर्मी से बचाने के लिए पंखे बांटी। एनजीओ के सदस्यों ने बताया कि किसानों को गर्मी से बचाने के लिए 100 पंखे दिए गए। आगे करीब 500 और पंखे की जरूरत है, उसके हिसाब से पंखे बांटे जाएंगे। एनजीओ के मुताबिक जब तक आंदोलन चलेगा तब तक किसानों की मदद की जाएगी। किसानों के लिए पीने के ठंडे पानी की भी उपलब्धता कराई गई। यमुनानगर के प्रताप नगर में कई सालों से अवैध रूप से गर्भपात कराने का धंधा चल रहा था। भगवती नर्सिंग क्लिनिक पर रेड डालकर हेल्थ टीम ने क्लिनिक संचालिका को हिरासत में लिया। टीम ने क्लिनिक संचालिका के कब्जे से नकली ग्राहक के लिए 3000 रुपए बरामद किए। क्लिनिक से दवाइयां और गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले कुछ औजार भी कब्जे में लिए गए। टीम के प्रमुख ने बताया कि यमुनानगर सीएमओ को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। क्लिनिक में फर्जी ग्राहक भेजकर संचालिका को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाया गया। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया है। कहा है कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्ड से उनके अलावा बाकी लोगों के नाम भी चढ़े हैं, जिनके बाद खुद ही राशन कार्ड धारक नहीं पाता। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लोग परेशान हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से हर इलाके में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो मामले की जांच समय समय पर करते हैं। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया, मामले की जांच कराई जाएगी। देश में कोरोना ने फिर फैलाई दहशत। 24 घंटे में 28,869 नए केस सामने आए। 187 मरीजों ने दम तोड़ा। 2,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना वायरस के संक्रमण को फिर से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना को लेकर हालात पर चर्चा। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। 15 दिन के अंदर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इतने कम दिनों में इस आंकड़े को नहीं छू पाए। कैथल में डीएसपी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया और कहा कि ये टीका सुरक्षित है, इसे लगवाने में किसी तरह का संकोच या भय न होना चाहिए। आप अफवाहों पर ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। डीएसपी ने कहा कि भले ही टीकाकरण अभियान चल रहा है, अब फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पुलिस लोगों को संक्रमित होने के खतरे के बारे में जागरूक कर रही है, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुंबई में एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार की असली नंबर प्लेट एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज से बरामद हुई है। ये कार एनआईए ने जब्त की। उस संदिग्ध कार से कई और नंबर प्लेट भी मिली हैं। वो काली कार मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के पास एक पार्किंग में खड़ी थी, जिसे एनआईए ने कब्जे में ले लिया है। एंटीलिया मामले में जांच में जुटी एनआईए टीम सबूतों की तलाश कर रही है। उसी दौरान एनआईए ने ब्लैक मर्सिडीज कार बरामद की, जिसमें अहम सबूत भी माने गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के घोषणा पत्र जारी करने से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के हर गरीब के घर तक मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान करने की रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि क्या ऐसी कोई नीति का ऐलान पहले तृणमूल सरकार ने किया था या ये कदम आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तृणमूल कांग्रेस अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। टीएमसी अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर हर गरीब के घर मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना का ऐलान कर सकती है।
नूह में सरकारी स्कूल में सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर साइंस संस्था ने विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक ने शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान में अलग अलग मौकों के बारे में बताना है और सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूक लाना है। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया और 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली और 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को सम्मानित किया। चरखी दादरी में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर देखने को मिला है। अब कॉलेज रोड पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ओवरलोडेड वाहनों की नो एंट्री रहेगी। एसपी विनोद कुमार ने दिया आदेश। एक तरफ कोरोना काल के दौरान लगभग सभी उद्योग धंधे चौपट हुए, तो वहीं दूसरी तरफ आबकारी एवं करधाना विभाग ने पहली साल में ही की अपेक्षा इस बार 30% अधिक कमाई की है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 4 के पार्षद ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि सफाई व्यवस्था को लेकर कई बार नगर परिषद अधिकारियों से मिलने, लेकिन अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते रहे। पार्षद का कहना है कि मामले को लेकर जिला उपायुक्त से भी मुलाकात की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उपायुक्त ने अधिकारियों को पत्र लिखा था कि हर वार्ड में सफाई होनी चाहिए। पार्षद का कहना है कि नगर पार्षद की ओर से उनके वार्ड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वार्ड में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। अगर एक हफ्ते में सफाई नहीं होती है तो वार्ड वासियों के साथ प्रदर्शन करेंगे। 1000 चालक को सरप्लस दिखाकर दूसरे विभागों में भेजने से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए एसएस को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर समय रहते सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वे चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद वे एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। अपनी मांगों को लेकर एक और प्रत्येक वर्ग हर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं रोडवेज कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर जीएम को ज्ञापन सौंपा। परिवहन निगम द्वारा 1000 ड्राइवरों को सरप्लस किया जा रहा है, जिसकी उन्हें कई विभागों में भेजा जा रहा है। उसी के चलते हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी में जीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कुरुक्षेत्र के गांव कैथल खुर्द में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो रिहायशी कॉलोनी में 14 मीटर की दूरी पर बने पोल्ट्री फार्म से ग्रामीणों को जीना दुर्लभ हो गया है। मामले में परेशान ग्रामीणों ने गांव में जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन की मांग की है कि पोल्ट्री फार्म को रिहायशी कॉलोनी में हटाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इसकी शिकायत कई बार सीएम विंडो को माध्यम से भी दी गई है। नारनौंद में प्रशासन ने अवैध कब्जा पर पीला पंजा चलाया है। नारनौंद के रेस्ट हाउस के पास मार्केट कमेटी की सरकारी जमीन पर एक शख्स ने अवैध कब्जा कर रखा था। मार्केट कमेटी बोर्ड ने अपनी जमीन खाली करवाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश जाने के बाद अवैध कब्जे को हटाया गया। गोहाना में बढ़ते जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस और नगर परिषद ने संयुक्त अतिक्रमण अभियान चलाया है। इस दौरान फुवारा चौक से नगर परिषद कार्यालय तक अभियान चलाया जाएगा। दुकानों के बाहर रखे बोर्ड, बैनर और सामान को जब्त कर नगर परिषद में रखा गया। दुकान के बाहर सामान रखने की वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है, जिसके चलते यह अभियान चलाया गया। हरियाणा के यमुनानगर में बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन की फर्जीवाड़े की जांच को लेकर कई अधिकारी टीम गांव करेड़ा खुर्द पहुंचे। अधिकारी ने पेंशन धारकों से पूछताछ की। कौशल विकास एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के सौजन्य से राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्था पलवल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में औद्योगिकी क्षेत्र के कई इकाई ने भाग लिया। पलवल में कोविड वैक्सीन टीकाकरण महाअभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 52 गांवों में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया है, जिससे से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सके। करोड़ों में कोरोना के खिलाफ चलाए गए वैक्सीन अभियान में बुजुर्गों की सराहनीय भागीदारी देखने को मिली है। कस्बे में पीएचसी और सब सेंटरों में भारी संख्या में बुजुर्ग टीका लगवाने पहुंचे।
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1500 से ज्यादा बुजुर्गों ने टीका लगवाया है। कोविड वैक्सीन सेंटरों की स्थिति जांचने के लिए सीएमओ ने दौरा किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को मात देने के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है, जिसके लिए करनाल जिले के पीएचसी और सब सेंटरों को कोविड सेंटर बनाया जाएगा। अफवाहों पर ध्यान न दें, टीका लगवाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीएसपी दिलीप सिंह ने कहा है कि कोरोना का टीका सुरक्षित है, इसे लेकर किसी के भी मन में संकोच या डर नहीं होना चाहिए। साथ ही लोगों को मास्क पहनने की भी अपील की। फतेहाबाद के गांव महमदपुर सोत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उसे अनफान में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेगा ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने 78 सेंटर बनाए। 6200 को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान बुजुर्गों को भी वैक्सीन दी गई। वैक्सीन लगाने के बाद बुजुर्ग जगीर सिंह अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बुजुर्ग को इलाज के लिए रतिया के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ती देख उसे वहां से भी रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। रोहतक सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में है, जिसमें भिवानी में रेड पर गैस की कालाबाजारी और भंडाफोड़ करते हुए 100 से ज्यादा घरेलू और व्यवसायिक गैस सिलेंडर बरामद कर किसी बड़े अनहोनी से रोका है। गोहाना में सीआईए टीम की लूट गिरोह के मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मौके से 3 बदमाशों को काबू कर लिया गया। बदमाश गांव मुंडलाना के आसपास इलाके में लूट की योजना बना रहे थे। पंचकुला के सेक्टर 16 के राजकीय कॉलोनी में 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने पड़ोसी में रहने वाले 8 साल के बच्चे के साथ पार्क में घूमने के बहाने छेड़छाड़ की। आसपास के घरों के लोगों ने जब उस पर नजर डाली तो लोगों ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। करनाल में डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के कई वारदातों को अंजाम दिया। ये ठग लोगों की असली सिक्के दिखाकर नकली सिक्के बेचता था। आरोपी के पास से 95 नकली सिक्के, 50,000 नकद और 12 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पलवल के गांव नगला असहानपुर में पुलिस टीम पर पथराव कर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने शातिर साइबर ठग को काबू किया है। पुलिस ने उपभोक्ता के खाते से मिनटों में 3.5 लाख रुपए उड़ाए गए। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। होंडल की अपराध जांच शाखा पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के जगाधरी में रेस्टोरेंट हाउस रोड पर नजदीक एक भिखारी से कुछ युवक ने 200 का चेक मांगा और बदले में उसे 200 के नकली नोट दिए। भिखारी ने नकली नोट को लेकर लोगों को दिखाया और उसके बाद आरोपियों को लोगों ने पकड़ा और पुलिस को इसके बारे में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को काबू किया। फतेहाबाद में हनी ट्रैप के मामले में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पुलिस ने काबू किया है। मामले में पुलिस ने एक महिला और 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 40,000 रुपए बरामद किए। गिरोह में 5 लोग शामिल हैं। एक महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इन आरोपियों के बारे में पंजाब के संगरूर में रहने वाले अमनदीप सिंह ने शिकायत दी थी। अमनदीप ने बताया कि उनके फूफा बलवंत सिंह को 2 महिला अपने साथ ले गई और उनके फूफा का न्यूड वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। सरायख्वाजा के सरकारी स्कूल से एक संगीन मामला सामने आया है, जहां स्कूल में 11वीं के छात्रा की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक स्कूल की दूसरी मंजिल से दीपेश नाम के एक छात्र ने छलांग लगा दी। छात्र को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्कूल के प्रधानाचार्य नीलम कौशिक ने कहा है कि छात्र वक्त से पहले ही स्कूल पहुंच गया था और अचानक उसने स्कूल की छत से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि स्कूल के सभी कमरे बंद थे। दूसरी मंजिल में से दीपेश ने छलांग लगा दी। बता दें कि हादसे के कारण का अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुंडरी के पास लगते गांव जठेड़ी में बिजली घर के पीछे कबाड़े में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बिजली घर के पीछे कबाड़ा पड़ा था, जहां आग लग गई थी। बिजली कर्मियों ने आग बुझाने के प्रयास
किया तो वहां गड्ढे में शव पड़ा दिखा। करीब 3 फीट गहरे गड्ढे में शव मिला। पुलिस को अनुमान है कि यह शव करीब 5 से 6 महीने पुराना है। सोहना के देवीलाल स्टेडियम के गेट के सामने एक युवक का शव मिला। मृतक की छाती पर चोट के निशान है। बताया जा रहा है कि मृतक गोरखपुर का रहने वाला है, जहां काफी समय से चाउमीन बनाने का काम करता था। शव को देखते हुए पास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भिवानी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक आदर्श ITI की चौकीदारी का काम करता था। ड्यूटी पूरी करने के बाद घर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अब परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। कोरोना वैक्सीन के प्रति जनता की जागरूक करने के लिए इंडिया न्यूज हरियाणा ने फरीदाबाद प्रशासन के साथ मिलकर अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। इंडिया न्यूज हरियाणा और फरीदाबाद प्रशासन के बीच शाम 7 बजे से क्रिकेट मैच खेला गया। वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान के तहत ये मुकाबला किया गया।